कैसे करें? यदि सफलता चाहिए तो अपने एक दिन को 2 दिन में परिवर्तित करना होगा। कैसे करेंगे? सुबह जल्दी उठ के अगर हम काम करते हैं 2 घंटे, तो वो लगभग 6 घंटे के बराबर होता है। सुबह जो भी चीजें हमारे बुजुर्ग पेरेंट्स सब पहले से कहते आए हैं कि सुबह उठ के पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको याद रहेगा, वही बातें यहाँ भी दोहराई जा रही हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठ के इस चीज को रटेंगे या थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें से मिलेगा। जैसा कि मीनाक्षी, आपको अप्रिशिएट करता हूँ, कल आपने एफर्ट किया। मीनाक्षी ने एक कॉल करी थी, उसका लिंक मैंने सबको भेजा हुआ है, रिकॉर्डिंग आप सब लोग सुन सकते हैं। मीनाक्षी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए क्योंकि आपकी तरफ से डिस्टर्बेंस ज्यादा है। आप सुन लीजिए, फिर अभी क्वेश्चन आंसर के टाइम में बात कर लेंगे। मीनाक्षी ने कल बहुत अच्छा एफर्ट किया, एक कॉल करी थी, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सबको भेजी है, सब लोग सुनेंगे और उस रिकॉर्डिंग को सुन के आप अपने आप को जज करिए कि हमें क्या अपने अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ हमारा वो आ रहा है। और वही एफर्ट आपको लगातार करना होगा। जैसे जैसे आप एफर्ट बढ़ाते जाएंगे आपका स्किल बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्किल बढ़ेगी आपके लिए कॉल करना और कन्वर्जन आसान होता चला जाएगा। ओके, तो आज का टॉपिक है एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर की आज जरूरत क्यों पड़ रही है? हर तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे और डॉक्टर्स ये कहते जा रहे हैं कि आप इंडोर में ज्यादा अनसेफ हैं इन कंपेयर टू आउटडोर, क्योंकि आउटडोर में एयर का सर्कुलेशन है बट इंडोर में एयर का सर्कुलेशन क्रॉस वेंटिलेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बहुत कम घरों में ऐसा मिलता है कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, इस विंडो से एयर आए और उस विंडो से निकल जाए। तो जैसा कि आप पीपीटी में देख रहे हैं, वी कैन चूज आवर फूड एंड वाटर। हम खाना और पानी चूज कर सकते हैं, पर हम अब कौन सी हवा में सांस लेंगे इस बात को चूज नहीं कर सकते। खाना और पानी, हमें पूरे दिन में 5-6 लीटर पानी और 1-2 किलो के खाने की जरूरत पड़ती है, बट वी आर ब्रीदिंग एवरी डे अराउंड 12,000 लीटर ऑफ एयर। जिस एयर को हम ब्रीथ कर रहे हैं अपने इंडोर में, उनमें ये सारे वायरसेस पेनिट्रेट कर रहे हैं। ये लगातार हमारे वायरसेस, ये हमारे घरों के अंदर मोल्ड, और ये सारे वायरस केवल अपने आप ही नहीं जन्म लेते, बहुत सारी चीजें ऐसी हम करते हैं जो इसकी वजह से भी जन्म लेते हैं। कौन कौन से वायरस हैं, क्या साइज है उनका? वारोला स्मॉल पॉक्स 0.0224, कोरोना वायरस 0.11, H1N1 0.10, इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू इज 0.98, 0.023। ये सारे वायरस हमारे घर के अंदर हैं। इन वायरसेस को हटाने के लिए हम एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, और आज एयर प्यूरिफायर का मार्केट बढ़ता चला जा रहा, आपने पिछले पीपीटी में देखा भी होगा। एयर प्यूरिफायर को कौन सी बॉडी गवर्न करती है? वो बॉडी है हेपा। हेपा की बॉडी गवर्न करती है और वो कहती है कि अगर 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल को एयर प्यूरिफायर फिल्टर कर सकता है तो वो हेपा के स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है। यदि हेपा के स्टैंडर्ड को ये फॉलो करेगा, करने वाला एयर प्यूरिफायर आपने लगा भी लिया, तो ये सारे एयर वायरसेस आपके घर के अंदर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इसका साइज 0.3 से बहुत छोटा है। हेपा का स्टैंडर्ड कहता है 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल को कैप्चर करेगा। ये सारे उससे बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से ये हेपा के स्टैंडर्ड का एयर प्यूरिफायर इसे कैप्चर नहीं कर सकता। तो आइए देखते हैं हम किस एयर प्यूरिफायर की बात कर रहे हैं। हम जिस एयर प्यूरिफायर की बात कर रहे हैं, आज हम 3 एयर प्यूरिफायर की बात करेंगे। कौन कौन से हैं? ये पहला चल रहा है अभी। ये प्रोडक्ट के कितने पार्टिकल तक कैप्चर करेगा? 0.0024 माइक्रोन तक के पार्टिकल को कैप्चर करेगा, यानी और 99.99%, यानी एज्यूम कर लीजिए कि 10,000 पार्टिकल अगर आपके उस एयर प्यूरिफायर के आसपास आए तो केवल एक पार्टिकल ही उससे बाहर निकल पाएगा, बाकी सबको वो एयर प्यूरिफायर ट्रैप कर लेगा। और क्या क्या कैप्चर करेगा? रिमूव कॉमन हाउसहोल्ड ओडोर्स, VOC, ओजोन, नाइट्रोजन गैस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको
कैप्चर ओवर 15 डिफरेंट गैसेस कंटामिनेंट्स। इन सारे पार्टिकल्स को वो कैप्चर करने की शक्ति रखता है। क्या प्रोसेस है उसका? उसमें प्री फिल्टर, पार्टिकुलेट फिल्टर और कार्बन फिल्टर लगाया गया। ये कार्बन फिल्टर क्या करता है? ये कार्बन फिल्टर इतना ज्यादा यूज किया गया है कि अगर इसको यूज करेंगे तो आपका एयर प्यूरिफायर उस तरह से काम करेगा। इन लोगों ने टेस्ट किया है, ये सारे यहाँ पे सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। अब इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में चलता है और उसका प्राइस क्या है, एक छोटा सा कंपैरिजन मैंने दिखाया हुआ है। डाइसन एक कंपनी है जो एयर प्यूरिफायर में मास्टर है और बहुत बड़ा ब्रांड है। डाइसन का एयर प्यूरिफायर, मैंने ये गूगल से उसकी शीट डाउनलोड करी है। डाइसन का डाटा शीट कहता है कैप्चर 99.95% हार्मफुल अल्ट्रा फाइन पोल्यूटेंट अप टू PM 0.1। यानी ये प्यूरिफायर बेस्ट इन द मार्केट है, बट ये कैप्चर करेगा 0.1। अगर 0.1 तक के पार्टिकल को कैप्चर करता है तो भी ये सारे वायरस आपके घर के अंदर रहेंगे। ये तो है ये प्रोडक्ट। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 2 की। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है? ये NABL सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये वायरस और बैक्टीरिया को मारेगा। कौन से टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहा है? प्री फिल्टर टू फिल्टर डस्ट एंड हेवियर पार्टिकल्स, एक्टिवेटेड कार्बन टू ऑब्जर्व ओडोर गैसेस कंटेमिनेट आवर सराउंडिंग। हेपा फिल्टर H14 ग्रेड फिल्टर है। ये प्रोडक्ट 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल को ही फिल्टर करेगा। जैसा अभी आपने देखा 0.3 माइक्रोन तक के पार्टिकल हेपा के ग्रेड को फॉलो कर रहे हैं। ये 0.3 तक के ही पार्टिकल को कैप्चर करेगा। फोटो कैटलिस्ट है। यूनिक फिल्टर कंबाइंस यूवी टू क्रिएट OH रेडिकल्स एंड किल पैथोजेंस। इसके अंदर जो भी वायरसेस आएंगे ये ट्रैप करेगा उसको, हमारा यूवी उसे कंटामिनेट कर देगा, उसके DNA को डीएक्टिवेट कर देगा। नेगेटिव आयन है इसके अंदर। नेगेटिव आयन क्या करता है? नेगेटिव आयन नेचुरल डिटर्जेंट का काम करता है। अगर इसे वहां रखते हैं तो क्या करेगा? आपके घर के एनवायरनमेंट को ऐसा बना देगा जैसे वाटरफॉल के आसपास या पहाड़ पर रहता है। बट नेगेटिव आयन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि नेगेटिव आयन DNA को डीएक्टिवेट करता है। अगर वो DNA को डीएक्टिवेट करता है तो किसी भी DNA को डीएक्टिवेट कर सकता है। ये दूसरा प्रोडक्ट कौन से प्रोसेस को फॉलो करता है? एयर क्लीनर एंड एयर स्टेबलाइजर कंबाइंड इन वन। फॉर एयर क्लीनर प्री फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर। एयर स्टेबलाइजर TI2 फोटो कैटलिस्ट, UV LED प्लस नेगेटिव आयनाइजर। ये इस प्रोसेस को फॉलो करता है, इस प्रोसेस से ही चलता है। ये उसके सिस्टम्स दिए गए हैं। ये है कार का एयर प्यूरिफायर। ये 3 प्रोडक्ट हैं जिनकी अलग से डेटा शीट आपको भेज दी जाएगी। ये बहुत शार्ट में मैंने डेटा शीट में आप पढ़ेंगे, डिटेल में मिलेगा। एयर प्यूरिफायर का मार्केट कहाँ है? 2021 में मार्केट यहाँ पर है। लगभग 10 गुना बढ़ने की उम्मीद है 2027 तक। तो जिस मार्केट की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये फ्यूचर है। तो यहीं पर ये प्रेजेंटेशन समाप्त होता है। ये इसके PPT और ये लिंक आपको भेज दिया जाएगा। इसके तीनों प्रोडक्ट की अलग अलग PPT है, वो भेज दी जाएगी आपको, जिसमें आप पढ़ पाएंगे कि ये प्रोडक्ट क्या क्या करता है। ये मैंने शार्ट में आपको बताया, जो की पॉइंट्स है वो हमने आपको बता दिए। अब किसी के अगर कुछ सवाल हैं तो पूछ सकते हैं, और कल आप लोगों ने क्या किया, अगर उसका रिव्यू देना चाहें तो दे सकते हैं। कल तो खुद से क्वेश्चन पुटअप किए और खुद से आंसर देने की कोशिश की जी। ओके। यूवी लाइट्स क्या है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, हार्मफुल है कि नहीं। ठीक है। आपने किसी को कॉल भी किया था? क्योंकि नहीं आप सर, कॉल नहीं किया, जैसे आपस में ही अपनी सिस्टर्स थे ऐसे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सिस्टर से ही बात करिए। अगर किसी को आप जानते हैं जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उसके साथ प्रैक्टिस करें। मीनाक्षी ने कल बहुत अच्छा प्रयास किया था, उसका मैंने रिकॉर्डिंग भेजा था, आप उसे सुन भी सकते हैं। और कल एक लाइव रिकॉर्डिंग हमने करी थी, वो आपको भेजा था। लाइव कस्टमर है वो हमारा।
तो इस तरह की रिकॉर्डिंग जब आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आप अपने आप को समझ पाएंगे। साक्षी, अगर आप उसे बार बार सुनेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि आपको कहाँ कहाँ अपडेट करने की जरूरत है। ओके सर। सर हम अपने कॉन्टेक्ट से भी मतलब कि बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बिल्कुल कर सकते हैं, फ्रेंड्स या बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने कॉन्टैक्ट से भी बात कर सकते हैं। अपने कॉन्टैक्ट से ज्यादा बात करेंगे, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर इसकी कॉस्ट कितनी होगी अगर कस्टमर कॉस्ट पूछता है? हाँ, बता देता हूँ। ये कार का जो एयर प्यूरिफायर, ये 30,000 का है, ये 40,000 का है, और ये फर्स्ट जो है ये 60,000 का है। ओके सर, आप इसकी भी सर पीपीटी भेज दीजिएगा। हाँ, मैं तीनों का पीपीटी अभी भेज दूंगा, अभी 15 मिनट में आपको मिल जाएगा। ये मीटिंग खत्म होने के बाद आपको तीनों का पीपीटी, ये लिंक जो अभी हमने बात करी, ये आपको मिल जाएगा, ताकि आप दोबारा अगर सुनना चाहें तो सुन भी सकते। ओके सर। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप लोगों की सफलता बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के लिए सफलता अगर चाहिए तो 2 घंटे आपको अपने लिए निकालना होगा, सुबह किसी भी तरह से उसे मैनेज करिए। थैंक यू, लेट्स फाइंड अप दिस क्लास। ओके, थैंक यू सर, आई विल स्टार्ट योर क्लास। हेलो हेलो हेलो, जी मीनाक्षी जी बताइए। हेलो हेलो, यस सर। हाँ मीनाक्षी जी बताइए। सर अच्छे से कोई बात नहीं, आप फोन पे बात कर सकते हैं। 10:30 टू 11 PM में अवेलेबल रहूंगा, उस समय आप फोन पे बात कर सकते हैं अगर आपको जरूरत कोई चीज पूछनी है। ओके ओके सर, मैं ओके सर।